आज हम किसी महापुरुष के बारे में बात नहीं करेंगे जो हर बार करते हैं, या वो बात करते हैं जो कोई त्योहार आने वाला है, फेस्टिवल आने वाला है तो उसकी बात करते हैं, ऐसे ही करते हैं। अभी क्या आने वाला है? बोर्ड्स, एग्जाम्स, है ना? ये सबने सुन रखा है। अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। ये सच है क्या? बोलने में ही कूल लगता है ना? जो बोल रहे हैं ये बात यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर कहीं भी बोल रहे हैं, तो वो सोशल मीडिया भी बनाने वाला उसने कुछ तो पढ़ा ही होगा या कुछ ज़्यादा ही पढ़ा होगा, तब जाकर वो यहाँ तक पहुँचा। और आकर उसके ऊपर जिसके जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है। ये वही बोल रहे हैं जिन्हें उस पीस ऑफ पेपर की वैल्यू नहीं मालूम। ठीक है, तो एजुकेशन इज मस्ट, ये बात सभी को पता होनी चाहिए, तुम लोगों को भी मालूम है, लेकिन हम उतना सिंसियरली पढ़ाई को ना लेके बाकी हर चीज़ को लेते हैं। ऐसा ही हो रहा है क्योंकि तुम लोगों के एग्जाम है। देखो, आज जो हम बात करने बैठे हैं ना, ऐसा नहीं तुम में से किसी को ये बातें ना मालूम हो, ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पर। सबको मालूम है कि पढ़ाई ज़रूरी है। कितनी ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, मैं वो भी नहीं बताऊंगी, लेकिन जो तुम्हें मालूम है बस वही रिवाइज करवाऊंगी और उसका तुम्हें ध्यान रखना। सबसे पहले तुम लोगों को एक रियल स्टोरी बता देती हूँ। एक लड़के की स्टोरी आई। वो लड़का बोलता है कि मैं पढ़ाई में अच्छा था, बहुत अच्छा था, और 12th के बाद में पढ़ने के लिए बाहर गया। बाहर दिल्ली हो सकता है या कहीं बाहर गया पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग कर रहा था वो। तो अब जब बाहर गया, दोस्त बने तो दोस्ती में पड़ गया। मतलब पढ़ाई भी कर रहा है, लेकिन जैसे मम्मी पापा के साथ में रहकर कर रहा था, अब वैसे नहीं करके दोस्तों के साथ मौज मस्ती। अब ऐसा तो है नहीं कोई बोलने वाला कि अभी पढ़ो, अभी बैठो, अभी खेलने जाओ, वापस आ जाना टाइम पर। अब ये बोलने वाला इंसान कम हो गया, तो वो दोस्तों के साथ मतलब मूवी भी देखने जा रहे हैं, पिकनिक भी जा रहे हैं, और खाना भी बाहर खा रहे हैं। इस टाइप की चीज़ें चेंज हो गई उसकी लाइफ में। ठीक है, तो एक बार ऐसे ये लोग रात में मूवी देखने गए। जब लौट रहे थे तो अब रात में क्या होता है ना, अपने पास व्हीकल फैसिलिटी होती है वो कम होती है, मतलब इतनी गाड़ियाँ नहीं चलती ना, बस वगैरह भी टाइम से आएंगी, ऑटोज भी कम मिलेंगे, ये सब होता है। तो वो बड़ी मुश्किल से एक ऑटो रिक्शा मिला उनको, जितने भी फ्रेंड्स थे। तो उनसे बात हुई तो उसने पैसे बहुत बताए, जहाँ से जो उसका डिस्टेंस होगा ना उससे उसने पैसे बहुत बताए। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा रात है, देख लो, अगर आपको कोई और मिलता है तो आप उस पर बैठ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसी ही बात करेंगे ना फिर वो, लेकिन उनकी मजबूरी थी, उन्हें हॉस्टल भी तो पहुंचना था अपने, तो वो बैठ गए उसमें। अब बात करते करते जब ये बोला कि भैया आप रात में चला रहे हो, तो कहते चलाता तो मैं दिन में भी हूँ, लेकिन रात में ज़्यादा चलाता हूँ। ऐसा क्यों? मतलब रात में क्यों इतनी मेहनत करनी जब दिन में ही? तो कहता कि मुझे मेरे बेटे की है ना फीस भरनी है। ये बेटे की फीस भरनी, कहते हैं हाँ। तो ये बिजनेस मतलब अब क्या है ना, दिन में चलाओ जब गाड़ी, तो इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, कोई हमसे हमारे इस पर ना बैठकर किसी और पर बैठ जाएगा। रात में चलाऊंगा तो ज़्यादा कमाई होगी। लेकिन जब उससे बातें हो रही थी ना, तो ये समझ में आया कि ये भी एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है। तो उससे पूछा आपने क्या किया है? तो कहता मैंने इंजीनियरिंग की है। कैसी इंजीनियरिंग की है कि मैं भी पढ़ने के लिए आया था, दोस्ती में पढ़कर पढ़ाई में कम ध्यान हो गया, वैसा मतलब जैसा होना चाहिए पढ़ाई वैसी नहीं हुई। पैसा तो उतना ही लगा, माँ बाप का, किसान थे शायद उसके मम्मी पापा, मजदूर किसान जो भी होंगे, पैसा उसमें ख़त्म हो गया। अब ऐसी नौकरी मिल नहीं पा रही क्योंकि एजुकेशन नहीं है ऐसी, कमाना तो है ही, ये बेस्ट ऑप्शन लगा। अब आज की डेट में मेरे ऊपर मेरे माता पिता की भी जिम्मेदारी है और मेरे घर वालों की भी जिम्मेदारी है। तो पैसा मैं कैसे कमा सकता हूँ ज़्यादा, इसलिए मैं ये करता हूँ कि मैं रात को ज़्यादा चला लूँ। मतलब अब यही ऑप्शन बचा ना, ऐसा तो है नहीं कहीं नौकरी मिल जाएगी अच्छी। उस दिन से उस लड़के ने सोच लिया कि भैया मेरे को ऑटो नहीं चलाना। तो उसने जो कर रहा था, इंजीनियरिंग ही कर रहा था वो भी, तो उसने उस पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। चलो उसको तो वहाँ पे वो ऑटो वाला मिल गया, तो उसको सबक मिल गया कि ऐसा करना है। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर किसी को है ना ऐसा कुछ ना कुछ मिल जाए पॉइंट ऑफ टाइम पर कि उसको क्लिक करे कि बाबा अपने को पढ़ाई करनी है। तो ये तो सब लोग तुम्हें बता ही रहे हैं ना कि यही एज है पढ़ने की, पढ़ लो, हर चीज़ मिलेगी, दोस्त मिलेंगे, फैशन मिलेगा, हर चीज़ दुनिया की खाने पीने की सब चीज़ मिलेगी। एजुकेशन का टाइम है।
जितने ज़्यादा क्वालिफाइड हो जाओगे, हो सकता है कि जो तुम्हारे पास में एजुकेशन है, जो क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन वो नॉलेज तुम्हारे बहुत काम आता है। नॉलेज तो कभी फालतू नहीं जाता, वो तो तुम्हारे काम में आएगा। वो कैसे मिलेगा? किताबों में ही मिलेगा। ये चीज़ मालूम है तुमको, ऐसा नहीं है कि तुम लोग में से किसी को एक चीज़ नहीं मालूम है, सबको मालूम है ना। सबसे पहले एक टाइम टेबल बना लो अपना और उस पर फोकस करो। टाइम टेबल देखो, सभी लोग अपने अपने घर के हिसाब से बनाओगे कि हम कब उठ सकते हैं। किसी के घर में जैसे कोई कभी जगता है, घर वाले कभी बातें कर रहे हैं, कैसा माहौल रहता है, कितने गेस्ट आते हैं, जैसे जिसके घर का माहौल है उस हिसाब से तुम लोग टाइम टेबल बनाओगे। और टाइम टेबल बनाकर उस टाइम टेबल को फॉलो भी करना है। मतलब ऐसा नहीं कि बना लिया हमने अपनी टेबल पर, अपनी दीवार पर वो चिपका लिया और वो चिपका हुआ है शो पीस की तरह, वो नहीं करना है। उसको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। किसी को, घर वाले को नहीं मालूम कि तुम्हारा क्या टाइम टेबल है, लेकिन तुम्हें उसको फॉलो करना है। कैसे? उसमें मेजर क्या चीज़ें होती हैं, जो मेन चीज़ें होती हैं, एक फूड, खाना, दूसरा स्टडी, और तीसरा फ्रेंडशिप या फिर स्लीपिंग। यही 3-4 चीज़ें होती हैं, है ना। फूड के बारे में सबसे पहले, जो फूड है ना, वो तुम्हें कैसा खाना है। दिन भर नहीं खाना है। दिन भर खाओगे तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, और ज़रूरत नहीं है दिन भर खाने की, है ना। ज़रूरत नहीं है। खाना जितना हमारी बॉडी के लिए चाहिए वो हम 2 से 3 या बहुत ज़्यादा 4 बार खाकर हम आराम से रह सकते हैं, ठीक है। ओवर ईटिंग नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो हमें नींद आती है। देखो, तुम्हारे पास में अब इस वाले सेशन के लिए केवल 1.5 या 2 महीने बचे हैं, है ना। उसके लिए सिंसियर हो जाओ। फिर जब नेक्स्ट वाला स्टार्ट होगा ना, अभी तक तो जो किया वो किया, मतलब 7-8 महीने हमने जो किया, जैसे निकाले, कोई बात नहीं, जो कर लिया वो कर लिया। लेकिन अब जब जागो तभी सवेरा, अब से हम ये कर सकते हैं कि हम ओवर ईटिंग नहीं करें, हम दिन भर नहीं खाएं, है ना। फास्ट फूड नहीं खाएं, फ्राइड फूड नहीं खाएं। इन सब से क्या होता है? इन सब से हमें नींद आती है, चावल से नींद आती है। तो इन सब चीज़ों को खाने से बचो। या अगर ये सब खा रहे हो, मतलब फ्राइड और फास्ट फूड के लिए तो मैं वैसे भी, जंक फूड के लिए मैं मना ही करती हूँ, चॉकलेट वगैरह। इसके अलावा जैसे मान लो अगर चावल किसी को बहुत पसंद है, खा भी रहे हो, तो क्या करो, एक रोटी की भूख रखो, जिससे कि जब भूख रहेगी ना तो नींद नहीं आएगी। भूख की वजह से नींद नहीं आती कभी। अगर हम खाली पेट है ना, हम भूखे पेट है, तो हमें नींद नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, फूड का एक एग्जांपल और देती हूँ। ये रियल कहानी है, ये भी रियल कहानी है। कैसी? कि जब मैं 6th या 7th क्लास में थी, तो मेरे डैडी पुलिस में थे। तुम दोनों को तो मालूम है, डैडी मेरे पुलिस में थे। वो कांस्टेबल थे, हेड कांस्टेबल। और उनका जब पुलिस में रहते ना, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब रहती है, जब प्रमोशन होने को होता है ना, तो पहले एक एग्ज़ाम देना होता है। अगर उसको पास कर लिया तो आपका प्रमोशन होगा। तो डैडी को पढ़ाई करनी होती थी। अब दिन भर वो थाने में है, काम कर रहे हैं, और शाम को आकर उन्हें पढ़ाई करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम तो रिटर्न होगा पहले। तो डैडी आके जब पढ़ते थे तो मम्मी को ये लगता था कि जैसा खाना खाते हैं रोज़, अब तो एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन अब मम्मी को उससे मतलब नहीं ना। ऐसा लगता था दिन भर ड्यूटी करके आए हैं, अब रात भर बैठ के पढ़ेंगे, रात में 3-4 घंटे जो भी पढ़ेंगे वो। मैं तो छोटी थी, मुझे इतना याद नहीं है, वो अलग रूम में पढ़ते थे डैडी। तो कि अब उनका पेट भरना ज़रूरी है। मम्मी बोलती थी 1 रोटी और खा लो, 1 रोटी और खा लो। तो ऐसा 2-3 दिन तो हुआ। अब डैडी को कुछ लग रहा होगा कि इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो एक दिन डैडी चिल्लाने लगे, अरे हम ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर हमको है ना, फिर नींद आने लगती, फिर हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो मुझे, मैं 6th या 7th में, मैंने बताया ना, तब थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अच्छा, ज़्यादा खाने से फिर नींद आती है। तो फिर वो चीज़ें मैंने 8th क्लास से अपने ऊपर अप्लाई की थी। तो ये चीज़, मतलब ये तो मैंने वहाँ से सीखा। तो ये है कि अगर ज़्यादा खा लोगे तो नींद आएगी, इसलिए 1 रोटी की भूख रखो, वो नहीं खाएंगे। उसके अलावा कॉफ़ी से नींद आती है। इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी तुम लोग चाय पी सकते हो अगर भूख लगती है तो। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। फूड का हो गया। इसके बाद फ्रेंडशिप की बात कर लेते हैं। दोस्ती ख़त्म नहीं करनी है किसी से, लेकिन कैसी बात करनी, क्योंकि ये एग्ज़ाम टाइम है, इसलिए बात करो। कैसी बात करो? ग्रुप स्टडी कर लो, ऑन कॉल, मिलकर मत करो,
कि मुझे उसके घर जाना है, उसके घर जाके या वो मेरे घर आ जाए, उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो क्या कर सकते हो कि जब तुम पढ़ रहे हो, तुमने पढ़ा, जो नहीं आया, डाउट्स हैं तुम्हारे, उनको तुमने सर्कल कर लिया, मार्क कर लिया, स्कूल में पूछा टीचर से, ट्यूशन टीचर से पूछ लिया, जो यूट्यूब वगैरह है उस पर देख लो, और या फिर ग्रुप डिस्कशन कर लो। तो उससे क्या होगा, तुम्हारी बात भी हो जाएगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने फ्रेंड को कॉल किया और तुमने सीधा क्वेश्चन ही फेंक के मारा, ऐसा नहीं होता। तुम बात करोगे तो थोड़ी इधर उधर की भी बातें कर ही लोगे। तो तुम्हारा माइंड भी फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। केवल हम उसी में घुसे रहें और तुम्हें ये वो याद हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसलिए थोड़ा सा माइंड फ्रेश। और माइंड फ्रेश का सबसे अच्छा तरीका दोस्तों से बात करना है। थोड़ी करो, लिमिटेड करो, लेकिन करो। एक चीज़ और कि जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो गैजेट से दूर रहो। मोबाइल है ना, मोबाइल पर तुम लोग गेम्स खेलते हो, सोशल मीडिया चलाते हो, कॉल पर बात करने लगते हो, है ना, कॉल करने लगते हो। इस टाइप की जो चीज़ें करते हो ना, उसके लिए एयरप्लेन मोड पर डाल दो मोबाइल को, और ये करो। उसके बाद में जो तुम्हारे डाउट्स हैं, तुमने मोबाइल को वापस से ऑन किया और अपने काम में लग गए, उसमें ढूंढ लो तुम्हारी क्या दिक्कतें थी। ठीक, स्विच ऑफ कर दो, कुछ भी कर सकते हो। सुनो, गैजेट से दूर रहो। नहीं, वो तो देखो, ये वो वाली बात है कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि हमें इस बार ऐसा करना, पिछली बार जो हमने किया था उससे बेटर करना है। तुमसे कोई मोबाइल नहीं पूछ रहा है, तुम्हें पर्सनल मोबाइल मिले हुए हैं। देखो, ये ऐसा टाइम है, सबके पास में मोबाइल है, तो ये आपकी ही जिम्मेदारी है कि आपको अपने मोबाइल से दूरी बनाकर रखनी है। जो लास्ट टाइम किया था उससे बेटर तुम्हें परफॉर्म करना है। तो तुम्हारी नीयत कैसी है, इसके लिए तुम्हें अपने मोबाइल से, टीवी से, दोस्तों से दूरी बनानी। सेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि बाकी दुनिया में आग लग जाए, लेकिन तुम जहाँ बैठे हो तुम नहीं हिलोगे। पता चला मोहल्ले में लड़ाई हो रही है और देखते हैं क्या हो रहा है, कौन सी आंटी ने किसके बाल पकड़ लिए, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। और तुम्हें इतना पॉजिटिव रहना है कि अगर तुम्हारे घर के सामने आग भी लग गई है तो तुम ये सोचो कि अरे यार वैसे भी रोशनी बहुत कम हो गई थी, वहां जाकर पढ़ लेते हैं। और अगर बुझ गई है तो तुम्हें ये सोचना कि बहुत गर्मी हो गई थी, चलो अब ठंडक हुई। मतलब इतना पॉजिटिव रहना है तुम्हें। ऐसा नहीं कि आग लग गई है तो तुम लोग जाओगे वहां पढ़ने जाओगे, ऐसा नहीं। ये सिर्फ तुम्हें पॉजिटिव रहना है उस टाइम पर कि जो भी हो रहा है ना, सब बहुत बढ़िया है, हमें यहाँ फोकस करना, हम जहाँ बैठे हैं ना वहां से नहीं लेंगे। एक चीज कि जब भी तुम्हें पढ़ना है तो बैठ कर पढ़ना है, लेट कर नहीं पढ़ना। लेट कर पढ़ोगे तो नींद आ जाएगी। सबसे जरूरी चीज पढ़ाई में क्या होती है? रिवीजन। रिवीजन बहुत जरूरी है। मतलब हमने पढ़ तो लिया, उसके बाद में हमने आगे बढ़ गए, तो वो एक वो है ना, आगे पार्ट पीछे सपाट। हमने आगे पार्ट है, पीछे सपाट हो गया है ना। तो हमें आगे जब बढ़ना है ना, तो पीछे वाले को रिवाइज करके बढ़ना है। अपनी टाइम टेबल में रिवीजन को आधा घंटा जरूर दो। तुमने जो जो सब्जेक्ट पढ़े हैं ना, उनको टाइम जरूर दो रिवाइज करने के लिए। या सुबह रिवाइज पूरा कोर्स भी कर लेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे। रिवाइज में कितना टाइम लगता है? रिवाइज में बस उसको जो याद करा है उसको बस एक बार जो तुमने सुबह से लेकर शाम तक जो पढ़ा है उसको रात में एक बार रिवाइज करना है। और आधा घंटा भी नहीं लगता, 15 मिनट में रिवाइज हो जाता है। वो तुम्हारे ऊपर है। और जब रिवीजन की जब तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी ना, तो टाइम कम होता चला जाएगा। सबसे बड़ी बात, लिख कर याद करो। लिख कर याद करने से क्या होता है? याद होता है। स्पेलिंग मिस्टेक तुम्हें समझ में आ जाएगी। छोटे बच्चों के साथ ये होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक समझ में आती है। बड़े बच्चों के साथ ये होता है कि अगर हमें सोच के लिखना पड़ रहा है ना, तो यहाँ हमने सोच के लिख लिया, अब एग्जाम हॉल में क्या होगा, हमारा टाइम बच जाएगा सोचने का। दूसरा, कई बार हम अटक जाते हैं तो हमें देखने की जरूरत पड़ती है, तो घर पर हम देख के लिख लेंगे तो हमारा वहाँ पर भी वो, और हमारी स्पीड बनती है। लिख लिख कर याद करना है। मतलब हमने लिख लिख के याद करेंगे तो क्या होगा, हमारी मिस्टेक्स हमको समझ में आ जाएंगी घर पर ही। दूसरा, हमारा जो लिखने की जो स्पीड है, राइटिंग स्पीड है, वो बनेगी। और दूसरा, हमें लिखने में हमें केवल कीवर्ड्स ही जो है ना, वही लिख कर प्रैक्टिस करनी है। बाकी तुम्हें मालूम है कि उसके अंदर हमें क्या लिखना है, वो तो पता होता है। वो सिर्फ जब रिवाइज कर रहे हो, जब तब एक बार ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे हाथ रख लिया आंसर के ऊपर और आंखें बंद करके हमने पढ़ ली।
आंखें बंद करके कैसे पढ़ोगे? अरे नहीं रिवाइज करेंगे, ठीक है? ऐसा दोहरा लिया। छोटे छोटे आंसर को लिख कर देख सकते हो, उससे क्या है ना, उससे स्पीड की प्रैक्टिस होती है। बड़े बड़े आंसर को नहीं लिखना होता। अकाउंट के पेपर में कौन सा आंसर लिखूंगा? अरे तो प्रैक्टिस तो करोगे ना। बुक है कि नहीं है? तो बुक में तो कुछ लिखा होगा तो ना, कुछ उसको नहीं सम्स लिख तो सकते। रहते हैं ना उसके। सब कितने सारे? अरे तो एक घंटे का एक सब। अरे बाबा, तो घर में प्रैक्टिस और कैसे करोगे? ऐसे ही तो करोगे। एक क्वेश्चन तो लगाओगे अकाउंट्स का। मान लो तुम्हें डेप्रिसिएशन निकालना है, कम से कम रोज एक क्वेश्चन तो उसका सॉल्व करो। रोज एक क्वेश्चन? हाँ, कितना टाइम लगता है? 10 मिनट लगता है डेप्रिसिएशन निकालने में। 10 मिनट भी नहीं लगता। मेरे बड़े क्वेश्चन बैलेंस शीट, हाँ कितने भी बड़े होंगे, 10 मिनट से ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा। नहीं 10 मिनट से ज़्यादा डेप्रिसिएशन में, मैं कहती हूँ 15 मिनट लगेगा। तो दिन भर में तुम्हें 15 मिनट एक डेप्रिसिएशन को ही तो निकालना है। अकाउंट्स में तुमने डेप्रिसिएशन निकाला, बैलेंस शीट बनाई, ट्रेडर्स जो भी ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट, और फिर डेप्रिसिएशन अलग हो गया, उसके बाद GST अलग हो गया, उसके बाद CGST अलग हो गया। जो आज तुम्हें अगर 15 मिनट लग रहा है डेप्रिसिएशन निकालने में, धीरे धीरे करके 7 मिनट बचेगा। इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये भी तो सोचो, लेकिन अपन कर ही नहीं रहे हो, करो उसमें 15 मिनट लगता है। वो तो लगता है जब तुम इनिशियल स्टेज पर हो, जब तुम उसमें करना शुरू करोगे तो वो टाइम हाफ रह जाएगा। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, गेम्स, रील्स, सोशल मीडिया, टीवी, फ्रेंड्स, बहन भाई। हर बात से कैसे दूर रह सकते हो? इसको अलग रूम में वो इनको हॉस्टल में तो हाँ प्लीज खुद जो सामने वाला खुद तो पढ़ रहा है, उसको भी नहीं पढ़ने दे रहा। हाँ ठीक है, फरहान ठीक है। जो आउटिंग कर रहे हैं इस टाइम पर कर सकते हो, जैसे मान लो शादी में जाना है तो उसको आशीर्वाद दे दो, भाई तुम खुश रहो, शादी के बाद हम तुम्हारी शादी में नहीं आ सकते, कि बर्थडे की पार्टी है, अभी नहीं, बाद में मिलते हैं। खाना भिजवाना है, मैं बाहर बाद में देखा। नहीं, खाना अभी बाहर का नहीं खाना है, फास्ट फूड नहीं खाने, अभी बताया मैंने। केवल 2 महीने ही तो तुम्हें फास्ट करना है। सोचो ये चीजें, फास्ट क्या होता है? यही होता है ना, कुछ चीजों से दूरियां बनाना। जब हम फास्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अनाज नहीं खाते हैं, ऐसा ही करते हैं, और दिन भर नहीं खाते हैं। क्या खाते हैं? केवल फ्रूट्स या दूध लिए हमने, है ना? तुम लोग कुछ दिनों की फास्टिंग ये कर लो, मोबाइल से, टीवी से, फ्रेंड से फास्ट कर लो। ये चीजें नहीं लेनी है, बाकी सब चीज लेंगे, ठीक है? कुछ ही दिनों की बात है, और एग्जाम हो गए फिर वापस से वही दुनिया तो है। ऐसा तो है नहीं 2 महीने में तुम्हें लोग भूल जाएंगे। तो ये समझ लो कि तुम्हें मजदूर बनकर है ना हार्ड वर्क करना है इस टाइम पर, और कुछ नहीं करना है। ऐसा वाला। फ्लोइंग अगर आज ये कर लेते हो तो जैसे वो हार्ड वर्क कर रहा है ना, इंजीनियरिंग करने के बाद में ऑटो चलाना, ठेला चलाना, वो ना करके, मतलब आज हार्ड वर्क कर लोगे तो आगे जाकर ऐश करोगे, आज ऐश कर लोगे तो आगे जाके हार्ड वर्क करना है। वो कैसा भी हो सकता है, मतलब वो फिर आपकी किस्मत, आपने कैसी अपनी किस्मत को डिजाइन किया है वो आपके हाथ में है। इसके साथ साथ में तुम्हें फिजिकली और मेंटली रिलैक्स रहने की भी बहुत ज़रूरत है, ठीक है? वो कैसे रह सकते हैं? एक्सरसाइज करके, योगा करके, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, Meditation, रुको, meditation. एक्सरसाइज और योगा अब शुरू नहीं करना है, क्योंकि तुमने अब स्टार्ट किया ना तो जो स्ट्रेचिंग होती है बॉडी में, उससे है ना मसल्स पेन होने लगता है, फिर तुम्हारा बैठना उठना ये भी मुश्किल हो जाएगा। क्या कर सकते हो? मेडिटेशन कर सकते हो। थोड़ी देर सो जाते हैं। नहीं तो स्लीपिंग तो है ही ज़रूरी। उसके अलावा कभी कभी पढ़ते पढ़ते भी दिमाग घूम जाता है, तो मेडिटेशन भी कर लो, जब पहले सीखा वो सेम नहीं आता है ना? थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाओ। तो ये तो तुमने फिजिकली भी कर लिया कि मतलब तुम्हारी नींद होनी भी ज़रूरी है ना? और अब एक्सरसाइज, योगा कुछ भी स्टार्ट नहीं करना है। मेंटली भी फिट रहना ज़रूरी है, इसलिए तुमने मेडिटेशन का सहारा ले लिया। यहाँ पे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है प्रिपरेशन वाली, इतना ही करना है तुम्हें, है ना? बहुत ज़्यादा नहीं। और ये सब चीज़ें तुम्हें मालूम थी, इसमें कोई नई बात मैंने तुम्हें बताई नहीं, है ना? अब एग्ज़ाम हॉल में तुम जाओगे तो सबसे पहले अपनी शीट के ऊपर भगवान को ज़रूर याद करो। कुछ लिखना है लिखो, नहीं तो हाथ जोड़कर इतनी प्रार्थना तो कर सकते हो कि हे भगवान, तुमने जो मुझे शरीर दिया है वो बिल्कुल हेल्दी है,
फिजिकली भी मेंटली भी मैं फिट हूँ। जो भी कुछ आने वाला है मैंने वो सारा पढ़ा हुआ है। एक और डाउट है। तो मैं इतना कॉन्फिडेंट रहना, बस ये कॉन्फिडेंस की भारी ज़रूरत होती है। ये कॉन्फिडेंस तुम में तभी आएगा जब तुमने अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। आगे 3 घंटे में जो भी कुछ लिखूंगा या लिखूंगी वो सब अच्छा और सही लिखूंगी, है ना। बाकी इसके आगे सब कुछ तुम्हारे हाथ में। इसके बाद एग्जाम हॉल में अब तुम्हारे पास में क्वेश्चन पेपर आ गया। क्वेश्चन पेपर को एक बार पढ़ो, एक बार उसमें नज़र डालो, तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हें। और सबसे पहले क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कहाँ से करोगे? पीछे से। मैं भी आगे से करता हूँ। पीछे से। पीछे से क्यों स्टार्ट करना है कि सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन कहाँ होते हैं? वो तो उनके लिए रहता है जिनको आता है, जिनको नहीं आता वो आगे से करेंगे। तो ये इतना अगर तुमने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ लिया तो तुम्हें भी तो आ गया ना, है ना। तो अब क्या करोगे? मेरे को आता है, मैं फिर भी आगे से करता हूँ। सुनो, नहीं, पीछे से स्टार्ट करो, क्योंकि बाय चांस अगर तुम नहीं कर पाते हो, टाइम कम पड़ जाता है, देखो कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। तो अगर तुमने ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लिए हैं तो क्या होगा, तुम सेफ हो जाओगे। आगे वाले अगर छूट जाएं या कुछ भी देखो मिसहैप कहीं भी हो सकता है। तो अगर तुम्हारे आगे वाले छूट गए तो तुमने ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन कर लिए, तुम्हारे पासिंग मार्क्स तो फिक्स हैं। अच्छे नंबर करने के लिए हम आगे तक काम करते हैं, है ना। ठीक है, तो एग्जाम पेपर कहाँ से स्टार्ट करोगे? पीछे से। जो इजी आंसर्स हैं, जो तुम्हें मालूम है कि अरे ये तो क्वेश्चन पेपर के पीछे से, आंसर शीट के पीछे से मत करने लगना। इसके बाद में सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे? जो इजी आंसर है उनसे शुरुआत करोगे। उनको 2 बार लिख देंगे। एक बार स्टार्टिंग में, एक बार लास्ट में, 2 बार नंबर एक ही बार मिलेगा, है ना। कि क्वेश्चन नहीं लिखने होते, क्वेश्चन राइटिंग नहीं करनी है, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। केवल क्वेश्चन नंबर डाला या क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर डालो और लिखना शुरू कर दो। जैसे याद किया था ना, पॉइंट्स बनाकर याद किया है, वैसे ही पॉइंट्स लिखो और उसके बाद एक एक पॉइंट्स को डिफाइन करो। नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं ना वो फुल मार्क्स सब्जेक्ट होते हैं। मैथ्स, संस्कृत, ग्रामर, इंग्लिश की हो या हिंदी की हो, इनमें क्या फुल मार्क्स मिलते हैं, इनमें कहीं भी कोई नंबर नहीं कटता। तो इसमें अपना 100, वो तो तुम्हें हर जगह देना है, लेकिन इनकी तैयारी ऐसे कर लो कि इसमें कहीं कोई नंबर ही ना कटे। हमेशा अपनी स्पीड बना कर रखो स्टार्टिंग से। ये नहीं कि अभी अभी तो शुरू हुआ है, राइटिंग बना के लिख रहे हैं, नहीं, अपनी स्पीड हमेशा से बना कर रखो, जिससे कि लास्ट में तुम्हारे पास में 5 मिनट ऐसे बच जाएं कि तुम उसमें एक बार चेक कर सको। कई बार क्या होता है ना कि हमने क्वेश्चन करते करते ऐसा लगता है कि यार इसमें ये वाला भी हम कंफर्म नहीं है, थोड़ी देर बात कर लूँगी, लेकिन फिर अगर हमने उसको रीचेक नहीं किया ना तो वहीं का वहीं छूट जाता है। और कोई आंसर अगर तुम्हें ऐसा ना कि थोड़ा थोड़ा आता है, उसको लास्ट के लिए रखो, लेकिन लिखो ज़रूर। कई बार क्या होता है ना, प्रोसेस पूछी है, प्रोसेस बहुत अच्छे से नहीं आती, लेकिन उसके बारे में तो कुछ जानते हो ना, तो कुछ ना कुछ ज़रूर लिखो जो उसके बारे में जानते हो। प्रोसेस अच्छे से नहीं आती लेकिन आती है तो वो तुमने लिख दी। छोड़ो कुछ मत, 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर स्कोर करोगे, एक एक नंबर की वैल्यू होती है, एक एक नंबर से क्या होता है, परसेंट पे फर्क पड़ता है ना। तो छोड़ना कुछ नहीं है और उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। कुछ लोग बोलते हैं पेपर बहुत लेंदी था, पेपर लेंदी नहीं होता, तुम्हारी स्पीड कम होती है। पेपर डिफिकल्ट नहीं होता, हमारी तैयारी कम होती है ना। और आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आता है, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता। हमने क्या है ना, चैप्टर वाइज रिवाइज नहीं, वो रीड नहीं किया, हमने चैप्टर रीड नहीं किया। हमने क्या किया, क्वेश्चन आंसर जो टीचर्स ने लिखवाए, जो हमको इजी लगे, हमने वो कर लिए। अगर हमने चैप्टर गो थ्रू ऑल द लेसन्स, अगर तुमने वो कर लिया ना तो कुछ भी होता ही नहीं आउट ऑफ सिलेबस। होता है क्या, बस ये करना होता है। और सरस्वती माता को याद करो, वही देवी है, इतना ही करना होता है।